बिहार के मशहूर सियासी रहनुमा और सीवान से लगातार 4 मरतबा MP रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का आज इंतकाल हो गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन गरीबों, कमज़ोरों, मजलूमों और समाज के दबे कुचले लोगों के नेता थे। उनके इंतकाल पर आज पूरा बिहार मातम कर रहा है। वो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी शनाख्त रखते थे और RJD के सबसे कद्दावर रहनुमा थे। वो तवील अरसे से जेल में थे, लेकिन उनका दबदबा और असर व रसूख आज भी सीवान और पूरे बिहार में बरकरार था। 10 मई 1967 को मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान में पैदा हुए और आज 1 मई 2021 बरोज़ शनिचर को सिर्फ 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो उम्र कैद के इल्ज़ाम में जेल में थे, तभी उन्हें कोरोना हो गया और दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उन्होंने आज 1 बजे आखिरी सांस ली। मोहम्मद शहाबुद्दीन पहली मरतबा 1990 में जनता दल के टिकट पर MLA मुंतखब हुए थे। लगातार 1995 में भी उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद जनता दल के टिकट पर ही 1996 में सीवान से MP मुंतखब हुए और 2009 तक लगातार MP रहे। उन पर दर्ज केस की वजह से आइंदा चुनाव लड़ने पर अदालत ने पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके। उनकी अहलिया हिना शहाब 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में RJD के टिकट से उम्मीदवार थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। मोहम्मद शहाबुद्दीन अपनी कई खूबियों की वजह से आवाम में मशहूर थे और मकबूल भी थे। दूसरी तरफ उनके दुश्मन भी बहुत थे। शहाबुद्दीन गरीबों, मजलूमों और कमज़ोरों की मदद के लिए हमेशा आगे आगे रहते थे। गरीबों और मजलूमों के हक़ के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे। यही वजह थी कि सीवान के हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी शहाबुद्दीन को दिल से चाहते थे और लाखों वोट से उन्हें कामयाब बनाते थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कामयाबी हासिल की थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर पुलिस ऑफिसर संजीव कुमार और मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों पर हमला करने और लेफ्ट के कई लीडरों को मारने का इल्ज़ाम भी था। मई 2007 में लेफ्ट लीडर छोटे लाल गुप्ता, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SK सिंघाल के कत्ल और दूसरे कई सारे क्रिमिनल केसेस में मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 11 सितंबर 2016 को मोहम्मद शहाबुद्दीन को बेल मिल गई और भागलपुर जेल से उनकी वापसी हुई। 1400 गाड़ियों के काफिले के साथ हुई थी। 11 सितंबर 2016 को मोहम्मद शहाबुद्दीन को बेल मिल गया और भागलपुर जेल से उनकी वापसी 1400 गाड़ियों के काफिले के साथ हुई। सिर्फ 19 दिनों बाद उसी महीने की 30 तारीख को ज़मानत मनसूख कर दी गई और दोबारा उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फरवरी 2017 में भागलपुर जेल से दिल्ली के तिहाड़ में मुंतकिल कर दिया गया। तब से वो यहीं कैद में थे, जहां उनकी तबीयत ख़राब हुई और 1 मई 2021 को मौत हो गई। मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली में उनकी अहलिया हिना शहाब और 3 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे 25 साला उसामा शहाब सियासत में सरगर्म हैं और हो सकता है कि वो अपने वालिद की सियासी जागीर को संभाल लें। कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत नेक, नरम दिल और सौम व सलात के पाबंद थे। सीवान में MP रहते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्कूल, अस्पताल और दूसरे कई अहम काम करवाए। वो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे। पुलिस से हमेशा उनकी लड़ाई रहती थी। वो गरीबों को खुद इंसाफ फराहम करते थे और उनका यही तरीका उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन का असर व रसूख आज भी बरकरार था और सीवान समेत पूरा बिहार उनकी मौत पर मातम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और Paytm नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।